मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर का पकड़े जाना कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। जो शख्स रोपड़ रेंज में पड़ने वाली गोविंदगढ़ लोहा मंडी से, स्क्रैप मंडी से लाखों रुपया रोज का, करोड़ों रुपया रोज का उगाकर, जीएसटी की चोरी करके उगाकर उस पैसे को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाता था, भगवंत मान तक पहुंचाता था, उसे आखिर आज अकेला कैसे छोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा कमाऊपूत डीआईजी भुल्लर किस तरीके से अकेला है, इसे देखकर अब एक बार फिर से केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान सरकार डीआईजी भुल्लर को बचाने में जुट चुकी है। अब देखिए कैसे बचाया जाता है, इसका हम आपको एक एक पुर्जा आपको समझाएंगे कि कहानी क्या हो गई है, क्यों भगवंत मान सरकार अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को बचाने में जुटी है, उसको सुविधाएं कैसे दी जाए ये करने में, जो काम करने में जुटी है, और आगे चलकर उसके केस को कैसे कमजोर किया जाए, ये सारे काम अब करने शुरू कर दिए हैं। और यही तो भुल्लर की अपनी अदावत है कि भुल्लर ने हर इंसान को, हर उस आदमी को जिसको भुल्लर पैसा उगाकर देता था, उन सबको अपने मकड़ जाल में फंसा रखा है। हमने आपको बताया था कि हरचरण सिंह भुल्लर का अपना एक रंग महल है जिसमें सब कुछ चलता था। अफीम की 2.5 किलो की खेप पकड़ी गई, शराब की, विदेशी शराब की वो बोतलें पकड़ी गई, वो शराब पकड़ी गई जो बहुत सारे लोगों को तो नाम भी सुनने में नहीं आते हैं। और इसी के साथ जो रंग महल की जो जितने भी रंग थे वो सब एक एक करके अपने जो उसके यहाँ गेस्ट बनता था उसे अवेलेबल कराने वाला भुल्लर अब अपनी एक एक जो एहसान अपने गेस्ट पर किए थे उनकी पाई पाई वसूलने के लिए तैयार है। हम आपको समझाते पूरा मामला क्या है। दरअसल है क्या, भुल्लर पर सीबीआई की टीम ने एक मामला यानी कि दूसरा जो पर्चा दर्ज किया था, दूसरी जो एफआईआर दर्ज की थी, वो दर्ज की थी आय से अधिक संपत्ति की। लेकिन जिस दिन यानी कि 29 अक्टूबर को, जिस दिन ये दूसरी एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी, उससे ठीक पहले यानी कि कुछ घंटों के हेरफेर में राज्य की, स्टेट की भगवंत मान सरकार की जो विजिलेंस ब्यूरो है, विजिलेंस ब्यूरो का जो फ्लाइंग स्क्वाड है, उसने एक एफआईआर दर्ज कर ली। आप समझिए, हालांकि ये एफआईआर दर्ज बाद में ही की गई थी, लेकिन इसमें टाइमिंग उस एफआईआर से पहले की डाल दी गई। दरअसल है क्या, 29 अक्टूबर 2025 को सीबीआई की टीम ने 12:30 बजे डीआईजी भुल्लर पर एक एफआईआर दर्ज की, 12:30 पर, जिसका टाइम डाला गया। यह एफआईआर थी आय से अधिक संपत्ति वाली एफआईआर, और 12:30 बजे का इस पर टाइम डाला गया। लेकिन पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी भुल्लर पर इसी मामले में इसी दिन यानी कि इसी दिन 29 अक्टूबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज कर ली। अब यहां पर खेल देखिए, क्योंकि जो विजिलेंस ब्यूरो है वो स्टेट के अंडर में आती है, भगवंत मान उसके सर्वे सर्वा है, और भगवंत मान मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मतलब केजरीवाल, केजरीवाल सुपर सीएम अगर बोलेंगे तो जो सीएम है उसे करना पड़ेगा, और सुपर सीएम के कहने पर, सीएम के कहने पर उनकी स्टेट विजिलेंस ठीक उसी दिन 29/10/2025 को एक एफआईआर दर्ज करती है। और इस एफआईआर पर देखिए, सीबीआई की टीम ने 29/10/2025 को जो एफआईआर दर्ज की आय से अधिक संपत्ति की, उस पर टाइम लिखा 12:30 बजे। लेकिन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के फ्लाइंग स्क्वाड ने जो एफआईआर दर्ज की 29/10/2025 यानी कि सेम डे, उसी दिन, उस पर टाइम डाल दिया 10:30 बजे। यानी कि
करीब करीब 2 घंटे पहले एफआईआर दर्ज दिखा दी गई विजिलेंस ब्यूरो में, और मामला भी सेम था, आय से अधिक संपत्ति का। अब आप इसमें खेल समझिए, हम आपको खेल समझाते हैं। आगे क्या किया विजिलेंस ब्यूरो ने कि मोहाली में सीजेएम है मेधा धालीवाल। अब मोहाली की सीजेएम मेधा धालीवाल के यहां अदालत में इस मामले को एफआईआर दर्ज करके इस मामले की रवानगी कर दी गई। और रवानगी जानते हैं कितने बजे की जाती है? रवानगी 10:30 बजे एफआईआर दर्ज करते हैं, 11:30 बजे फ्लाइंग स्क्वाड स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का 11:30 बजे इस एफआईआर की रवानगी कर देता है, यानी कि जो मोहाली की सीजेएम है उनके यहां इस मामले को भेज दिया जाता है अदालत के अंदर 11:30 बजे। और 3:17 पर, इसके आगे 3:17 पर इस मामले की जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, इसकी पेशगी अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज करवा दी जाती है। यानी कि 3:17 पर सीजेएम मोहाली मेधा धालीवाल की अदालत में इस एफआईआर की पेशगी करा दी जाती है, और ये वहां रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है कि विजिलेंस ब्यूरो ने जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जो एफआईआर भुल्लर के खिलाफ दर्ज की थी वो अब मेधा धालीवाल की अदालत में 3:17 पर पेश कर दी जाती है। लेकिन अगर यहां पर एक बड़ा लोचा देखिए, मात्र जो विजिलेंस ब्यूरो का दफ्तर है और जहां पर सीजेएम की कोर्ट है मेधा धालीवाल की, उसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर चलने के लिए 11:30 से आप लगाइए 12, 1, 2, 3 घंटे का समय, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस फ्लाइंग स्क्वाड स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए 3 घंटे का समय लग गया। अब आप सोचिए कि इस पूरे मामले को फंसाया कैसे गया। दरअसल यह सारी की सारी कार्रवाई भुल्लर को बचाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से, यानी भगवंत मान की तरफ से की गई। भगवंत मान का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय जो है स्टेट का, वो खुद भगवंत मान के पास है। यानी अब पूछताछ की बात कहकर भगवंत मान की विजिलेंस ब्यूरो भुल्लर को रिमांड पर ले सकती है। या तो वो रिमांड पर लेगी या फिर प्रोडक्शन वारंट पर लेगी। अगर प्रोडक्शन वारंट पर लेगी तो भी और रिमांड पर लेगी तो भी भुल्लर, डीआईजी भुल्लर को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो अपने पास ले आएगी। और अगर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो भुल्लर को रिमांड पर ले लेती है या फिर प्रोडक्शन वारंट पर ले लेती है तो फिर डीआईजी भुल्लर को रोपड़ जेल में रखा जाएगा। अब आप ये खेल समझिए कि रोपड़ जेल में, क्योंकि अभी जो सीबीआई की टीम ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जहां पर रखा हुआ है वो है बुड़ैल जेल, और बुड़ैल जेल पर पंजाब का कोई अधिकार चलता नहीं है क्योंकि बुड़ैल जेल चंडीगढ़ के अंडर में आती है। भुल्लर का जो जानकार और सबसे ज्यादा चहेता आदमी, जो अभी तक की जो हमारे सूत्र बताते हैं, यानी कि पंजाब पुलिस का आदमी वहां पर एडीजीपी है रोपड़ जेल के अंदर। तो पंजाब पुलिस यानी भुल्लर, और यहां पर जो एडीजीपी हैं वो हैं अरुण पाल सिंह, आईपीएस अधिकारी हैं, पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं अरुण पाल सिंह, वो रोपड़ जेल के एडीजीपी हैं। लेकिन चंडीगढ़ के अंडर में आती है बुड़ैल जेल। बुड़ैल जेल में भुल्लर का दम घुट रहा है क्योंकि भुल्लर को वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। इसके अलावा अभी कल ही हमने आपको एक वीडियो डालकर बताया था कि सीबीआई की टीम ने एक सीक्रेट चिट्ठी बुड़ैल जेल को भेजी। बुड़ैल जेल के अधिकारियों को यह कहा गया कि जब से, यानी कि 16 तारीख से जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है, जब से वो बुड़ैल जेल में आया है तब से अब तक के
और आगे तक के जब तक वो रहता है तब तक के सभी सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कर लिया जाए और ये बताया जाए, हमें दिए जाए वो फुटेज और ये बताया जाए इस दौरान उनसे कौन कौन मिलने आया था, दलाल कृष्णू शारदा से और डीआईजी भुल्लर से। ऐसे में बहुत सारे नेता और अधिकारी अब फंसने वाले हैं। इन सब चीजों को लेकर जहां डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर बहुत परेशान है, वहीं पर खुद पंजाब की सरकार और वो नेता और वो अधिकारी परेशान है जो किसी भी तरीके से इस मामले को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैनेज करने का एक नया तरीका यह निकाला गया कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करे, डीआईजी भुल्लर को प्रोटेक्शन वारंट पर या फिर रिमांड पर ले और इसके बाद उसे रोपड़ जेल में भेज दे। अगर ये दोनों यानी कि कृष्णू शारदा जो दलाल है वो और डीआईजी भुल्लर अगर ये रोपड़ रेंज में रोपड़ जेल के अंदर बंद होते हैं तो यहां पर ये सरकारी मेहमानों की तरह रहेंगे, यानी कि इनकी खूब खातिरदारी होगी और ये बहुत ही आराम से एक लग्जरी कैदी की तरह मौज मस्ती कर पाएंगे और इनको जेल नहीं लगेगी। सरकार इनको बचाकर यह एहसान कर देगी, देखो आप हमारे लिए जीएसटी की चोरी करके देते थे और ना जाने क्या क्या कर्म हमारे लिए काले धंधे करते थे, इसलिए हम आपको बचा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये खेल हो गया है। भुल्लर को अगर रोपड़ जेल में रखा जाता है तो वहां सारा कंट्रोल पंजाब पुलिस के पास होगा और भुल्लर मेहमान की तरह आराम से रहेगा। चंडीगढ़ पुलिस बुड़ैल जेल के अंदर यह सब करने नहीं दे रही है। दरअसल इस पूरे मामले को कमजोर करने के लिए भी भुल्लर और भगवंत मान सरकार के आशीर्वाद से कामयाब यहां पर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो प्रताड़ना जेल नहीं पड़ रही है, जो रोपड़ जेल है उसमें तो रोपड़ रेंज का तो खुद डीआईजी था, तो वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट हो जाएगी उसकी। भुल्लर अदालत में, इसके अलावा भुल्लर अदालत में भी ये बात कह सकता है, आगे चल के जब ये केस चलेगा इसको कमजोर करने का भी एक तरीका है। कानूनी पक्ष ये कहता है कि अगर अदालत में भुल्लर कह सकता है कि एक ही मामले में उसे दो एफआईआर का सामना नहीं कर सकता, यानी कि उस पर एक ही मामले में 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती हैं। ऐसे में अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि आप भुल्लर अब कौन सी एफआईआर पर अपना ट्रायल चलवाएगा। तो जाहिर सी बात है जो एफआईआर 10:30 बजे दर्ज की गई यानी कि विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर और जो एफआईआर 12:30 बजे दर्ज की गई यानी कि सीबीआई की एफआईआर, तो भुल्लर अपने या भुल्लर के वकील ये कह सकते हैं कि 10:30 बजे जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो एफआईआर पहले दर्ज हुई है उस पर ट्रायल करवा दीजिए। और अगर उस पर ट्रायल होता है, क्योंकि वो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर है, तो वहां पर जो भगवंत मान सरकार चाहेगी वो करा लेगी, यानी कि केस पूरा कमजोर और भुल्लर आराम से इस पूरे मामले से बच निकलेगा। अब बच के आय से अधिक संपत्ति के मामले में भुल्लर को इसलिए भी बचाना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी संपत्तियों के पेपर भी मिले हैं जिनके रजिस्ट्रियों के सिर्फ फोटोकॉपी मिली हैं और उस मामले में बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे नेताओं के गले तक फंदा पहुंचने वाला है। तो इसी सबको कमजोर करने के लिए और भुल्लर को बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए और भुल्लर तक आसानी से पहुंचने के लिए संदेशों का आदान प्रदान और मुलाकातों का आराम से चुप चुप के जाकर रात के अंधेरे में मिलने का जो सिलसिला रोपड़ जेल के अंदर शुरू होगा वो रुकेगा नहीं। तो आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान सरकार किस तरीके से अपने सबसे बड़े चहेते और सबसे बड़े रोपड़ के सबसे बड़े लुटेरे डीआईजी भुल्लर को बचाने के लिए किस तरीके से कदम ताल करने पर उतारू हो चुकी है और बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई हैं। कानून को कैसे पैरों तले रौंदा जाए, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करके उनका नाम लेकर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन आज लोकतंत्र की इन्हीं चीजों को कुचलने के लिए, एक चोर एक डाकू को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से कानूनी चाल चल रही है, यह सचमुच देखने दिखाने लायक है। तो आप समझ सकते हैं
फुल्लर आखिर जीएसटी की चोरी करके, चोरी नहीं डाका डालकर किस तरीके से सरकार के नुमाइंदों की जेबें भर रहा था, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।